जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती थी तो सोचती थी कि मुझे भी चैनल बनाना है और कल से मैं भी वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। और आप यकीन करें कि वो कल आज तक नहीं आई। पिछले कई साल मैंने इसी ओवरथिंकिंग में गुजार दिए कि अगर व्यूज़ ना आए तो, अगर सब्सक्राइबर ना बढ़े तो, फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा है, वीडियोस कौन देखेगा, लोग जज करेंगे। फिर कुछ दिन पहले ख़्याल आया कि नगीना शाह, अगर तुमने शुरू ही ना किया तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नगीना और ये है मेरा फ़र्स्ट व्लॉग। और क्योंकि आज मैं परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बस शुरू करने आई हूँ। सच बताऊँ, मैंने बहुत सारा वक्त सिर्फ डरने में ज़ाया किया। कभी सोचा मेरी वीडियोस अच्छी नहीं हैं, कभी लगा लोग क्या सोचेंगे, पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। कभी सब्सक्राइबर्स को देखकर दिल टूट जाता था कि इतने सब्सक्राइबर्स कहाँ से लाऊंगी। और शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो मेरा टर्निंग पॉइंट पता कैसे आया? मैंने सोचा मंजिल पर पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है ना। हर बड़ा यूट्यूबर, उसने भी पहले से शुरू किया होगा। हर बड़े करियर में ने कभी ज़ीरो से शुरू किया होगा। किसी के पास शुरू में लाखों व्यूज़ नहीं होंगे, लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं सीखा और हम सिर्फ सोच रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन हम अमल कुछ नहीं कर रहे। तो आज मैंने अपना फ़र्स्ट व्लॉग इसीलिए डाल दिया है और इस बार मैंने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया है, वो है कंसिस्टेंसी। और चाहे व्यूज़ आएँ या ना आएँ, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और अगर आप भी किसी चीज़ को शुरू करने से डर रहे हैं तो ये साइन है कि परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता, बस शुरू करना पड़ता है। अगर आप मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी शुरू कर लीजिए, हम मिलकर ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। आज के दिन का आगाज़ सुबह सवेरे हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी और हम सुबह सवेरे उठे, अल्लाह का नाम लिया और उसके बाद फिर घर के थोड़े बहुत काम किए। सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जो सबसे अहम काम होता है मेरा, वो होता है घर की सफाई। और मैं उसे सुबह उठते साथ ही जब नाश्ता करने के बाद स्टार्ट कर देती हूँ। और घर की सफाई मैं एक कोने से स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले अपने बेडरूम से, और इतने में फिर दूसरे बेडरूम की चीज़ें सेट करती हूँ, बेडशीट सेट करती हूँ और उसके अलावा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद जो है दूसरे रूम में बच्चे सोए होते हैं और वो आजकल क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो जब तक वो उठते हैं तब तक मैं सारा कुछ समेट चुकी होती हूँ। और उसके बाद जो है लास्ट में मैं लाउंज साफ़ करके तो फिर मैं अपनी तरफ देखती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री किए और उसके बाद शावर लिया। शावर लेने के बाद जो है वो छोटी सी रूटीन आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने अपनी स्किन केयर की, थोड़ी सी सेल्फ़ केयर, इसलिए कि जब इंसान घर के काम से फ़ारिग होता है तो अपनी सेल्फ़ केयर ज़रूरी है। और उसके क्योंकि उसके साथ साथ हम हेल्दी भी रहते हैं, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। तो जनाब, घर के काम तो ज़रूरी होते हैं और उसके साथ साथ सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसमें जब हम घर के काम डेली करते हैं तो उसके साथ साथ सेल्फ़ केयर जो है उसको भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब तक खुद हेल्दी रहता है, उसका माइंड हेल्दी रहता है, तो वो हर चीज़ को अच्छे से निभा भी सकता है। तो ये छोटे-छोटे सीक्रेट्स हैं लाइफ़ के, और हमें दूसरे काम करने हैं तो हमें ख़ुद को भी इग्नोर नहीं करना। तो हमें अपना छोटी-छोटी चीज़ों पे अपना ख़्याल करना होता है। तो भी आप बात लेते हैं या हैंड वॉश करते हैं तो अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ ज़रूर किया करें। उसके लिए मॉइस्चराइज़र कोई सा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ का ख़्याल रखें कि मॉइस्चराइज़र जो है वो आप ये जो स्किन है उसको काला ना करे। तो ये आप थोड़ा सा ख़्याल कर लें। और बाकी ये है कि छोटी मोटी एक्सेसरीज़ भी ज़रूर पहनें, वो डेली रूटीन में बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आप घर के सारा दिन काम करती हैं ना, उस वहीं पर अगर आप थोड़ी देर, तकरीबन आधा घंटा अगर आप
ख़ुद के लिए निकाल लेती हैं तो आप यकीन करें कि आप मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आप ख़ुद भी फ्रेश भी फ़ील करेंगी। और इसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि बाकी काम करने में भी हम सारा दिन गुजार देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अगर हम ख़ुद को दें तो ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इतना वक्त जब भी हम इस तरह की सेल्फ़ केयर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन यह है कि सिर्फ हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते ख़ुद को, तो इसलिए ख़ुद को इम्पोर्टेंस दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी एफ़र्ट कैसी लगी है और इसमें मुझे क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो उसकी सजेशंस भी अगर आप देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।